Good morning, all of you. I am Sadhna Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत व्याकरण। बच्चों, आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विच्छेद लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले के वीडियो में मैंने आपको जो है वर्ण संयोजन के विषय में बताया था, यानी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सिखाया था। आज मैं उसी शब्द से उन वर्णों को अलग करना सिखाऊंगी। वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं? किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों एवं व्यंजनों को जब अलग अलग करके अलग अलग करके हम लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण वियोजन कहते हैं। जब हम कोई शब्द का निर्माण करते हैं तो वो स्वर और व्यंजन के मेल से बने हुए होते हैं, वर्णों से बने होते हैं। जब हम उन्हीं को अलग अलग करते हैं तो उन्हें वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण वियोजन कहते हैं उसको। आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम उन शब्द से उन वर्णों को अलग करते हैं, किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। वर्ण विच्छेद किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण वियोजन कहते हैं। जब हम शब्द बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। फिर जब हम इन शब्दों से उन वर्णों को अलग करते हैं तो उनको वर्ण विच्छेद कहते हैं या वर्ण वियोजन भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ शब्दों को, जैसे वनम। वनम शब्द जो है वो कितने स्वर एवं व्यंजन के मेल से बनी है? वो में से अ स्वर वर्ण निकला, वो फिर अपने मूल रूप में आ जाता है। फिर नौ में से भी अ स्वर वर्ण निकला तो नौ भी अपने मूल रूप में आ जाता है। जब व्यंजन को अपने मूल रूप में जब वो स्वर रहित हो जाता है तो उसके नीचे हलंत का प्रयोग होता है। इस प्रकार से सभी वर्णों से, और ये म में हलंत लगा है यानी वो अपने मूल रूप में है, इसलिए उससे कोई भी वर्ण निकला नहीं, उससे कोई भी स्वर वर्ण नहीं निकला है। यदि इसमें ये हलंत नहीं होता यानी यह भी व्यंजन स्वर वर्ण के मिल से बना होता, यानी इसमें भी यह स्वर सहित होता। यह यदि इसमें हलंत लगा है अर्थात यह अपने मूल रूप में, इसमें कोई और वर्ण नहीं है। तो वनम में व जमा अ जमा न जमा अ जमा म, यानी यह इतने स्वर एवं या व्यंजन एवं स्वरों के मेल से बने हुए एक शब्द हैं वनम। इसी प्रकार नदी। नदी में न में अ का उच्चारण आता, यानी स्वर वर्ण अ से मेल है इसका, अतः नौ में से अ निकल जाता है। नौ जमा अ जमा द जमा ई, यानी नदी। यह नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इन सभी स्वर और व्यंजन के मेल से नदी का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार कविता। कविता में से क इसमें से अ निकला, क जमा अ जमा व जमा ई जमा त जमा आ, यानी क अ व ई त आ, इससे कविता शब्द बना। भक्त। भ जमा अ जमा क जमा त जमा आ, यानी भ क त, यानी क आधा है, यानी वो स्वर रहित है तो संयुक्त है दोनों ही। तो क जमा त, यानी क भी अपना मूल रूप में था और त में से अ निकला। तो इस प्रकार से भ अ क त आह भक्तः। अब जननी शब्द है तो ज जमा अ ज, न जमा अ न जमा ई, या इसमें दीर्घ ई की मात्रा है तो यह दीर्घ ई, यानी ज अ ज न अ न ई नी जननी। इतने स्वर एवं व्यंजन के मेल से यह शब्द बना जननी। इसी प्रकार मृग। मृग में भी देखेंगे आप म में री की मात्रा लगी हुई है, म री जमा ग जमा अह, यानी म जमा री मृ, ग जमा अह गह मृगाह। अब है कृषकः। क जमा री, इसमें भी री की मात्रा लगी हुई है तो क से री निकल गया, क जमा री श जमा अ क जमा अह, क री क्री श अ श क अह कह। इस प्रकार से इन सभी स्वर एवं व्यंजन के मेल से शब्द बना कृषकः। छात्रः।
छ जमा आ, छा, त र आह, यानी त्र जो है वो दो स्वर वर्ण के मेल से बना हुआ है, संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण जो वर्ण जो है वो दो वर्णों के योग से बनते हैं। इसी तरह से तो र त्र, इसको त्र और आह, इसमें अ भी है तो त्र, छ आ त र आह, छात्र है। अब है कक्षा। कक्षा में क जमा अ जमा क जमा श जमा आ, यानी कक्षा जो है क अ से क श से अक्ष बना। जिस प्रकार मैंने कहा था संयुक्त वर्ण जो है दो वर्णों के योग से बनते हैं, तो क श से अक्ष बना और इसमें आ से मात्रा लगा आ, तो इसलिए क अ क श अक्ष और आ। इस प्रकार से ये सभी वर्ण जब आपस में मिला तो एक कक्षा, इस शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार देखते हैं मात्रा में भी। म में आ की मात्रा आ, म आ मा, तो जमा री, यानी तो में री की मात्रा लगी है, तो मातृ। इन चार स्वर एवं व्यंजन के मेल से मातृ शब्द का निर्माण हुआ है। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण वियोजन किस प्रकार से किया जाता है ये बताया। किस प्रकार से पहले भी मैं आपको बता चुकी थी कि वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। आज मैंने आपको वर्ण वियोजन के विषय में जानकारी प्रदान की है। आगे की जानकारी यानी शब्द के प्रकार वो लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।